टेंडर नहीं चलेगा, जिलों में टेंडर नहीं चलेगा। रहित विस्थापित मोर्चा जिंदाबाद। दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत महत्वपूर्ण है और स्टोरी सीसीएल के इनके क्षेत्र से है, जहां संवेदक वर्ग जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं इनके क्षेत्र में जो काम करते हैं, आज उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। जिंदाबाद के नारों के साथ में बिलो टेंडर नहीं चलेगा की वकालत की गई है। महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों कि आज के समय में जो कोल इंडिया की जो तमाम बड़ी सब्सिडरियां हैं उसमें कायाकल्प एक स्कीम आया, उसके बाद से जो बड़े जो टेंडर थे वो निकलने शुरू हो गए। एनुअल मेंटेनेंस के नाम से एएमसी और सीएमसी के बैनर तले बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट आए, जिसमें कि 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ संबंधित जो टेंडर है वो अलॉट किए गए। जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे प्रबंधकीय व्यवस्था के साथ उनकी अच्छी साठगांठ है, जिसके बदौलत कामों को मैनेज करने में आसानी हुई और आज तमाम जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं काम कर रहे हैं। एएमसी का जो टेंडर है मार्च 2026 में कंप्लीट हो रहा है। समय की तारीख जैसे नजदीक आ रही है, जो छोटे कॉन्ट्रैक्टर हैं जो 10 लाख 20 लाख 5 लाख 2 लाख के जो काम करने वाले लोग हैं, आज एक लंबे समय से प्रभावित है, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है। बड़े कॉन्ट्रैक्टर छोटे कामों पर भी फोकस करते हैं, बड़े कामों को भी लेते हैं, जिससे कि जो छोटे संवेदक हैं, जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। उनकी जो पारिवारिक स्थिति है चरमरा गई है। रोजगार की जो स्थिति है कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उसी के बैनर तले आज एक बैठक हुई। सीसीएल इनके क्षेत्र के जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर है उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। अब बैठक की अध्यक्षता की अगर बात करें तो जो यहाँ का रैयत विस्थापित मोर्चा है उनके संरक्षक में तमाम बैठक हुई है और एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर बिलो टेंडर जाके अगर टेंडर रिपेयर करता है तो हम लोग काम को नहीं होने देंगे। दोस्तों, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ा सवाल है। जो संवेदक वर्ग है उसके सामने रोजी और रोजगार संबंधित जो काम है वो आधार बन चुका है। ऐसे में जो रैयत विस्थापित मोर्चा है, जो एक मजबूत संगठन है, जो सामाजिक स्तर पे इनके क्षेत्र में काम करता है और छोटे संवेदक को और सपोर्ट करता है, आज उनकी संरक्षक में तमाम महत्वपूर्ण बैठक हुई है और कई तरह के निर्णय लिए गए हैं। अब तक 2 बैठकें जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं उनकी हो चुकी है। तीसरा डेट प्रस्तावित हुआ है। उस दिन कार्यकारिणी की और तमाम जो नियमावली है इनके या संवेदक वर्ग की, उसकी जो लिस्ट है वो बन जाएगी। सर्वसम्मति से एक कमेटी का फॉर्मेशन होगा और उसकी कोशिश होगी कि यहाँ के जो लोग हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, छोटे हों बड़े हों, सभी को काम मिले। ये तमाम सवालों को लेके जो अब तक बातें, जो आज की मीटिंग में हमारी कुछ लोगों से जो बातें हुई हैं उसमें निर्णय लिया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि तमाम सवालों के बावजूद भी इनके या के जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो छोटे कॉन्ट्रैक्टर हैं, क्या उनको काम मिल पाता है या इसी तरह से फिर से उठाए जाएंगे। क्योंकि जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं उनकी प्रबंधकीय व्यवस्था के साथ साथ तमाम जो सिस्टम है उसमें मजबूत पकड़ है। ऐसे में ये छोटे कॉन्ट्रैक्टर कहाँ तक अपनी जो मांग है उसको कायम रख पाते हैं और कहाँ तक अपनी लड़ाई को अंजाम दे पाते हैं, वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से रैयत विस्थापित मोर्चा काम को समर्थन मिला है, इससे जो संवेदक वर्ग है उनके अंदर एक आस जगी है। आप सभी को बताते चले कि सीसीएल के इनके क्षेत्र में अब तक जो बातें सामने आई है, 50% बिलो जाके 50% से बिलो जाके टेंडर अलॉट किया जा रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि काम की गुणवत्ता क्या हो सकती है। जब 100 रुपये आपको मिल रहा है और 50 रुपये में आप काम करना चाहते हैं, उसमें तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं, उसमें काम है, आखिर में आप कहाँ तक कर पाएंगे, इसमें अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। सुनते हैं दोस्तों आज की जो महत्वपूर्ण बैठक हुई है और जिन्होंने अध्यक्षता की है इस मीटिंग की, क्या कुछ कहा है संवेदक को, जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर उनके ध्यान में रखते हुए। आइए सुनते हैं जो लोग आज के कार्यक्रम में गेस्ट थे जिन्होंने अध्यक्षता की है, वो महत्वपूर्ण है उनको सुनना। आइए सुनते हैं तमाम विषय पे उन्होंने क्या कुछ कहा है। आज जो जितने यहाँ पर ठेकेदार रैयत विस्थापित मोर्चा की ओर से डकरा दुर्गा मंडप में एक बैठक हम लोग रखे
और जितने ठेकेदार संवेदक के जितने उपस्थित लोग थे और बारी बारी हम लोग चर्चा चला और जितने यहाँ पर जो बिलों में डलता है टेंडर होता है उसका हम लोग एक विचार विमर्श किए हैं और इनके एरिया में जितना ठेकेदार है हम लोग सबको एक समाधान करने के और कहे के विचार चाहे जो भी उसका जो दिक्कत हो रहा है। बहुत लोग यहाँ छोटे छोटे ठेकेदार है उसका काम नहीं मिल पाता है। लोग बड़े बड़े लोग जो 1 करोड़ के 1.5 करोड़ के 50 लाख के जो डालते हैं वो बिलों में डालते हैं, उसका लिए उसका पूंजी है। अब बाकी तो छोटा ठेकेदार के पास पूंजी नहीं है, उसका हम लोग विचार विमर्श किए हैं और उसका हम लोग एक राजनीतिक बनाए हैं और अभी नेक्स्ट टाइम में हम लोग इसका प्रक्रिया और आगे जो भी होगा राजनीतिक इसका बाद इसका कमेटी गठन होगा और जो लोग बिलों में डालेगा तो रैयत विस्थापित मोर्चा और जितने ठेकेदार लोग उसका काम नहीं होने देंगे। इतना हम लोग ऑर्डर करते हैं और कभी इनके एरिया में उनका काम कहीं भेला भी इनके एरिया में लेता है हम लोग काम नहीं होने देंगे। इसलिए हम लोग आज ठान लिए हैं रैयत विस्थापित मोर्चा और जितने यहाँ ठेकेदार लोग जितने उपस्थित थे और हमारा लोग पीपरवार से भी आए हैं वो भी हम लोग का समर्थन किए हैं। नीरज भोक्ता भी आए ये भी समर्थन किए हैं। पीपरवार से चल के आए नगेश्वर मुखिया भी हम लोग का समर्थन किए हैं और जितना कहिए तो यहाँ सब ठेकेदार लोग के जितने यहाँ उपस्थित हुए हैं सबको एक सलाह दिए हैं कि आप लोग टाइट हो जाइए, यहाँ कोई बाहरी भीतरी नहीं है। अब जो यहाँ काम करेगा जो मिल के काम करेगा वो यही है। बस इतने कह के धन्यवाद। आज का जो बैठक हुआ डकरा दुर्गा मंडप के प्रांगण या हॉल जो बोलिए, हम लोग यहाँ का जो संवेदक संघ है अपना एक अधिकार मंच बनाने का भी तैयार है और वो लोग एक सोचे हैं कि पीपरवार का तर्ज आपका इनके भी हमारा इनके भी चले। ये यहाँ का संवेदक लोग का सोचना है और मेरा भी वही सोचना है कि यहाँ पीपरवार का सिस्टम यहाँ भी चले। हम यहाँ का संवेदक को भी समर्थन करता हूँ और मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। यही बोल करके अपना वाणी को विराम देते हुए जोहार। ठीक है।